तो चैंपियंस लीग में अपसेट हो गए बहुत भयंकर तरीके से। रियल मैड्रिड हार गई है एसी मिलान से, और स्पोर्टिंग ने हम्बल कर दिया है मैन सिटी को। रूबेन एमोरिम ने अनाउंस कर दिया है पेप ग्वार्डियोला को कि देखो भैया, मैं आ रहा हूं प्रीमियर लीग में, और ऐसी फुटबॉल तुम खेलने के लिए तैयार हो जाओ। और लिवरपूल ने फोड़ दिया बायर लेवरक्यूसन को। स्टेटमेंट फ्रॉम देम कि भाई लाइटली मत लो हमको, वी आर वन ऑफ द फेवरेट्स। बट बात बेसिकली दो मैचेस की करना चाहता हूं मैं, और ज्यादा मैं बात करूंगा रियल मैड्रिड और एसी मिलान की, बिकॉज रियल मैड्रिड का काफी विजिबल है। काफी दिनों से अभी बारसा से भी 4-0 हारे, और उससे पहले भी जो मैचेस थे उसमें काफी कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। आज वो सारी वीकनेसेस फिर से उनके सामने आ गई हैं। उस दिन तो चलो आप कह सकते हो कि बार्सिलोना थी, उनकी क्वालिटी थी, बट डिफेंसिवली रियल मैड्रिड वीक रही है। लास्ट सीजन में भी जब उन्होंने चैंपियंस लीग जीती थी, तब भी एट टाइम्स वो हाई एक्सजी चांसेस कंसीड कर रहे थे, और अब तो अटैक भी क्लिक नहीं कर रहा है। जो हमको लगा था कि यार एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम, रॉड्रिगो, ये जब सब होंगे सारे, तो क्या ही करेगी मैड्रिड, 5-5 6-6 गोल मारेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और एसी मिलान जो कि इतना अच्छा नहीं खेल रही है अभी, लाइक दे आर नॉट द बेस्ट इटालियन टीम बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। आई थिंक 6-7 चल रहे हैं वो खुद अपनी लीग में। आते हैं बर्नाबाओ पे 3-1 हरा देते हैं, और 3-1 तो स्कोर था, कुड हैव बीन एनीथिंग। तो मैं अगर इस मैच को समअप करूं, तो डिफेंस तो बिल्कुल ही ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है रियल मैड्रिड का। अटैक क्लिक कर नहीं रहा। वो कमबैक वाली जो चीज होती है वो आज भी उन्होंने करने की कोशिश की, बहुत अच्छे अच्छे चांसेस भी बनाए लास्ट में, एंड ऑन एनी अदर डे वो कमबैक हो जाता उनका। बट जब नहीं होता है तो आपको इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है, जहां पे इंडिविजुअल क्वालिटी आपको बेल आउट नहीं कर रही। क्या कहना चाहोगे रक्षित भाई? कुछ छोड़ा ही नहीं आपने कहने के लिए, बट ट्राई करता हूँ। हाँ। हाँ बाबा, सो हम स्ट्रीम में भी बात कर रहे थे कि अटैक क्लिक नहीं कर रहा है। वी वर टॉकिंग अबाउट कि मैड्रिड ऐसी टीम है जो हमेशा फ्रंट फुट पे खेलती है। दे आर नेवर अ टीम जो डिफेंसिवली आपको पूरे सीजन सॉलिड दिखेगी, जस्ट लाइक बारसा। सो अगर उनका अटैक क्लिक नहीं करता है तो उनके डिफेंस पे भी थोड़ा प्रेशर आता है, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट मैड्रिड टू विन मैचेस 1-0 और 2-0 स्कोर लाइन्स। यू एक्सपेक्ट कि मैड्रिड एटलीस्ट हर मैच में 3 गोल स्कोर करेगी, 2 से 3 गोल स्कोर करेगी। सो उनका अटैक इज नॉट क्लिकिंग। मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो देर इज अ लैक ऑफ बैलेंस। आई स्टिल फील देर इज नो राइट साइडेड प्लेयर। रॉड्रिगो फिर भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, ऑल्दो ही इज ऑल्सो नॉट वेरी वेरी नेचुरल देयर। ब्राहीम डियाज और आर्दा गुलर दोनों को स्टार्ट नहीं मिल रहे हैं, तो एक आउटलेट नहीं मिलता आपको राइट हैंड साइड पे। थोड़ा लेफ्ट फोकस अटैक है जहाँ पे विनीशियस और एम्बापे हैं। एम्बापे थ्रू द मिडिल खेल रहे हैं। अगेन मुझे लगता नहीं कि ही इज फाइंडिंग हिज फीट अभी तक एट मैड्रिड। बोथ विनीशियस एम्बापे लगता है दे वांट टू प्ले इन द सेम पोजीशन। हम जो वो ट्रेडमार्क एम्बापे फिनिश की बात करते हैं, जहाँ पे वो लेफ्ट से आते हैं, कट इन करते हैं, कभी फार पोस्ट पे जाते हैं, कभी बॉटम कॉर्नर पे जाते हैं, राइट। तो हम जो ट्रेडमार्क एम्बापे फिनिश की बात करते हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है उन पोजीशंस में आने का। हमने इस मैच में भी देखा था एम्बापे को एक चांस मिली थी जिसमें ही हिट स्ट्रेट एट द कीपर, तो वो करेक्ट एंगल नहीं मिल पा रहे उन्हें। विनीशियस वाज डिसेंट, आई वुड से, नॉट ग्रेट बाय हिज ओन स्टैंडर्ड्स। पेनल्टी उन्होंने स्कोर करी। बेलिंगम वाज टोटली एनोनिमस। आई डोंट थिंक बेलिंगम का मेंशन किया बाबा हमने पूरे मैच में, लाइक बिल्कुल भी नहीं। क्रिएटिवली। एंड अगर आपके पास लेट्स से रॉड्रिगो नहीं खेल रहे हैं, तो आप बेलिंगम से काफी एक्सपेक्ट करते हो क्रिएटिव बर्डन लेना। आई डोंट थिंक इज अ वेरी क्रिएटिव मिडफील्डर एनीवेज, बट एटलीस्ट आप वो बॉक्स क्रैशिंग एबिलिटी की बात करते हो जो मैं नहीं देखने को मिली। वेलवर्डे को हाफ टाइम में सब कर दिया एंचेलोटी ने, जिसकी वजह से डिफेंसिवली सेकंड हाफ में हमने देखा मिलान हैड सो मेनी चांसेस जो आई थिंक और वीक कर देती है मैड्रिड को। तो ओवरऑल अगर आप बोलोगे बाबा, वंस अगेन अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस फॉर मैड्रिड, एंड व्हेन द अटैक इज नॉट क्लिकिंग द डिफेंस also suffers. I think the more troubling fact is कि they lost to a team like AC Milan at the Bernabeu, who themselves are not playing that well, जैसे आपने बोला। So बारसा से हारना मुझे लगता है कि was okay because बारसा were playing so well, you can say best attacking team है currently यूरोप में। बट मिलान 3 गोल मार के जा रही है बर्नेबाउ पे, दैट इज वेरी कंसर्निंग। डॉर्टमंड ऑल्सो स्कोर्ड कपल ऑफ गोल्स, सो इट इज कंसर्निंग शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट फॉर मैड्रिड। 7 गोल खा लिया आपने बर्नाबाओ पे ये 2 मैच मिला के, तो या डॉर्टमंड मैच मिलाओ तो 9 गोल खा लिए इन 3 हम्म, मैचेस। तो कंसर्न तो है, डिफेंस तो है ही। 9 और गोल्स, माय गॉड। लूकास वास्केस की साइड से इतने अटैक बन रहे थे आज एसी मिलान के, और हाँ। लूकास वास्केस वाज हैविंग अ हाउलर आज। और ऐसा नहीं है कि ये हमने नहीं देखा, बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा रियल मैड्रिड को। बिकॉज जब
थियो हर्नांडेज और राफेल लेओ जैसे प्लेयर्स उस साइड खेल रहे हैं, तो यू वुड एक्सपेक्ट कि उस तरीके से एक्सपोज होगा आपका फुल बैक। सिटी पे मैं यहाँ पे सेगवे करता हूँ थोड़ा सा। सिटी का मुझे ऐसा लगता है कि क्लियरली विजिबल है कि रॉड्री नहीं है बैलन डोर विनर, लाइक ही इज ऑफिशियली द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो ऑफिशियली जो आपका बेस्ट प्लेयर है वो नहीं है। लास्ट सीजन भी हमने देखा था जब रॉड्री नहीं थे तो हारे थे कुछ मैचेस मैन सिटी ने, और अभी भी रॉड्री की कमी दिख रही है। हालैंड इज इनइफेक्टिव बिकॉज क्रिएटिविटी नहीं है केडीबी की। तो थोड़ा सा केडीबी के आने से फर्क पड़ेगा, और केडीबी वाज इंट्रोड्यूस्ड आज, और जब केडीबी विल बी बैक इन द फुल फिटनेस उनकी, तो थोड़ा सा हालैंड का आउटपुट बढ़ेगा, जो आपने भी पॉइंट आउट किया था वॉच अलोंग में। प्रॉब्लम है इसकी, सिटी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव खेलती है, नंबर्स इतने ज्यादा पुश कर रहे हैं आगे, और इफेक्टिव नहीं है वो अटैक में। तो टीम जिनके पास रनर्स हैं, वाइड प्लेयर्स हैं, क्वालिटी है थोड़ी सी बॉल पे, वो उनको हर्ट कर रहे हैं। सेम उन्होंने बोनमत वाले मैच में किया था, आज उन्होंने स्पोर्टिंग के अगेंस्ट सेम किया। बोनमत से ज्यादा क्वालिटी स्पोर्टिंग में थी, तो स्पोर्टिंग ने 4 मार दिए, बोनमत ने 2 ही मारे थे। या और ये पैटर्न हो गया। लास्ट सीजन में हमने देखा था कि टीम जो वाइड अटैक कर रही थी, जैसे चेल्सी के अगेंस्ट भी एक वो 4-4 वाला मैच हुआ था, चेल्सी बहुत परेशान कर रही थी। रीस जेम्स, रहीम स्टर्लिंग, वो लोग काफी परेशान करते हैं वाइड प्लेयर्स सिटी को, रनर्स जो होते हैं। तो सिटी तो आई थिंक कर लेगी अपने आप को ठीक। रॉड्री आएगा, क्या लग रहा है रक्षित भाई, रॉड्री की एब्सेंस है? हाँ तो अगेन मतलब वेरी बैड इन द ऑफिस, बट आई एग्री विद यू कि मेरे को लगता है कि सिटी के थोड़े कंसर्न्स आर शॉर्ट टर्म। हम्म, केविन डे ब्रुयना कमिंग बैक मुझे लगता है हालैंड को हेल्प करेगा, बिकॉज पहले जो 3-4 मैच ऑफ द सीजन हुए थे उसमें भी रॉड्री नहीं थे बिकॉज वो यूरो से लेट आए थे। उसमें एटलीस्ट हालैंड को स्कोरिंग गोल्स, लाइक बैक टू बैक हैट्रिक्स मारी थी उन्होंने, बिकॉज हम्म, केविन डे ब्रुयना का जो तालमेल है हालैंड के साथ दैट इज वेरी गुड। सो आई थिंक डे ब्रुयना के आने से फोडन स्लोली गेटिंग बैक इनटू द टीम वंस अगेन विद गुंडोगान एंड सैविनियो डोकू, मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी वाइज सिटी सिटी शुड बी फाइन। डिफेंसिवली अगर आप बात करें, जैसा आपने वेरी वेल पॉइंटेड आउट की, ट्रांजिशंस में सिटी आर वल्नरेबल, हाई पुशअप करती है, वहाँ पे मुझे लगता है कोई ऐसा क्योर नहीं है, बिकॉज काइल वॉकर इस मैच में नहीं थे, बट काइल वॉकर वॉज ब्रूटली एक्सपोज बाय सेमेन्यू इन द लास्ट मैच। रिको लुइस 1-on-1 में बहुत एक्सपोज हो जाते हैं। रॉड्री के बिना वो डिफेंसिव बैलेंस सिटी के पास नहीं है क्लियरली, और इट डज नॉट मैटर कि उनका डिफेंस क्या है, राइट? अकांजी खेले या फिर रूबन डियाज खेले या जॉन स्टोन्स खेले, आके ग्वार्डियोल, लुइस, वॉकर, कोई भी पेप कॉम्बिनेशन खिलाते हैं, हर मैच में दे लुक लाइक कंसीडिंग गोल्स। सो आई थिंक स्पोर्टिंग प्लेड वेरी वेल, अपने होम पे था। एमोरिम is obviously a very very good manager. विक्टर ग्योकेरेस इज अ टॉप स्ट्राइकर, 2 पेनल्टी स्कोर करी, पहला गोल लेकिन उनका जो था वो ओपन प्ले से, वाज वेरी वेरी नाइस वंस अगेन। बट सिटी लुक्ड लाइक कंसीडिंग इन एवरी काउंटर अटैक। 5 बिग चांसेस बाबा स्पोर्टिंग की थी इन दिस पर्टिकुलर मैच, ऑल्दो अगर आप देखेंगे दोनों टीम्स का एक्सजी वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, बट सिटी टुक अ लॉट ऑफ शॉट्स, बट वो पेनल्टी बहुत भी बिग मिस किया, चांसेस नहीं थे। हाँ, पेनल्टी मिस करी हालैंड ने, अनदर टॉकिंग पॉइंट। जो कि नहीं सो थी आई हमारे वुड हिसाब कॉल इट से। जो नहीं थी, आई थिंक इट वाज हार्श, but overall I think this was a very bad day in the office. City are going through a bad moment, but I think I expect them to improve after the international break. हम्म, तो दोस्तों सवाल यही उठता है, क्या एम्बापे से बैलेंस खराब हो गया है रियल मैड्रिड के अटैक का? ये तो अब जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा वैसे हमको पता चलेगा, बट ऑब्वियसली अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं एम्बापे, एज सिंपल एज दैट। और इसका सॉल्यूशन जल्दी से Hmm. फाइंड करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपके पास ऐसी टीम होती है जो सब कुछ जीत रही है, जिसने 15 चैंपियंस लीग जीत ली हैं, जिसने पता नहीं पिछले 10 साल में ही 6-7 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीत लिए हैं, एम्बापे आपके Hmm. पास आ गया है। तो आपसे अब एक्सपेक्टेशन है कि आपको हर मैच जीतना है, आपको हर ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करना है, हर ट्रॉफी के लिए आपको जाना है, हर कंपटीशन में आपको आगे तक जाना है, एंड यू कैन नॉट लूज टू एसी मिलान एट बर्नाबेउ लाइक दिस। तो प्रेशर एक एक लॉस के साथ बहुत ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया खत्म हो जाती है यहाँ पे अगर रियल मैड्रिड 2 मैच हार गई है बैक टू बैक, बट मैनर जिस में रियल मैड्रिड हार रही है ना, तो वो पहले ही आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, और अभी जैसा सब कुछ चल रहा है तो दिक्कतें लग रही हैं काफी ज्यादा। तो आई डोंट नो कि क्या सॉल्यूशन इसका निकलेगा। अभी जैसा देख रहे हैं हम, मे बी किसी एक को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी एक Hmm. को सेकंड फिडल खेलना पड़ेगा। राइट नाउ विनीशियस को तो आप वो सेकंड फिडल नहीं बना सकते, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द बैलेंडोर कंटेंडर स्लैश विनर्स ऑलमोस्ट, जो हमको लग रहा था कि हो सकता है। तो विल एम्बापे टेक द बैक सीट, जो देख के लगता नहीं है। तो एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल सा बन रहा है रियल मैड्रिड में, जिसका उनको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जल्दी।
और लिवरपूल पे एक बस मिनट में लेना चाहूंगा लास्ट की, 4 में से 4 मैच जीते हैं, सारे ही मैच कन्विंसिंगली जीते हैं, टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल एज वेल। काराबाओ कप में भी हैं वो लोग, मतलब काराबाओ कप में भी जीत गए वो ब्राइटन से। आई थिंक अभी सबसे कन्विंसिंग टीम जो बार्सिलोना के अलावा लग रही है यूरोप में, दैट इज लिवरपूल। ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि लिवरपूल के लिए एक डाउट हो सकता है कि लोड कैसे मैनेज करेंगे, बिकॉज स्क्वाड डेप्थ इज एन इशू अभी भी लिवरपूल में, ऐसा लगता है जो देख के। लास्ट सीजन भी यही चीज हुई थी इन द एंड। तो अगर जनवरी में वो री ले आते हैं तो आई थिंक कि भाई वो फेवरेट्स है हर कंपटीशन के लिए जिसमें वो जैसे वो खेल रहे हैं, बिकॉज आर्ने स्लॉट ने आके बहुत जल्दी पकड़ मजबूत कर ली है इस लिवरपूल टीम पे, और वो समझ गए हैं स्क्वाड से कैसे उनका बेस्ट निकलवाना है। एंड रक्षित भाई, विल यू कंसीडर लिवरपूल एज द फेवरेट्स? बिकॉज मुझे तो लगता है कि दे आर द फेवरेट्स अमंग्स द फेवरेट्स, टॉप 3-4 100% टीम। मतलब आई वुड बी वेरी स्टूपिड टू से कि नहीं है बिकॉज ऑफ द वे दे आर प्लेइंग राइट नाउ। एंड दिस इज अ बायर लेवरकुसेन टीम जो ऑब्वियसली इस सीजन बाबा इतनी इतनी अच्छी नहीं खेल रही थी, लास्ट सीजन थी, बट दे आर स्टिल अ टीम जो द यूरोपा लीग फाइनलिस्ट थे, बुंदेसलीगा विनर्स है, राइट? यू टॉकिंग अबाउट हम्म, जर्मन चैंपियंस जिनको एनाहिलेट कर दिया है एंफील्ड पे हम्म, लिवरपूल ने। सो जावी अलोंसो वन ऑफ द हाईएस्ट बेस्ट हाईली रेटेड मैनेजर्स हैं, अपकमिंग मैनेजर्स, गॉट कंप्लीटली स्लॉटर्ड इन दिस मैच। सो लिवरपूल को क्रेडिट देना पड़ेगा, लुइस डियाज स्कोर्ड अ हैट्रिक। बहुत ज़्यादा मैंने मैच फॉलो नहीं किया, बट थोड़ा बहुत जो हमने देखा साइड साइड थोड़े स्टैट्स देखे, इट वाज अ कंप्लीटली वन साइडेड मैच। एक आध चांस थी लिवरकूजन की, एक आई थिंक फ्रिम्पोंग का गोल था जो डिसला हुआ था फॉर अ हैंडबॉल, बट उसके अलावा आई थिंक लिवरपूल हैड सॉर्ट ऑफ गुड कंट्रोल ओवर द मैच। इनफैक्ट दिस सॉर्ट ऑफ अ रिजल्ट हमने नहीं देखा इस सीजन बाबा, बिकॉज वी सी लिवरपूल थोड़ा कंट्रोल खेल रही है, they are very good defensively. You see like a 2-0 sort of a performance. So this 4-0 is a statement of intent Liverpool से कि हाँ we are one of the top contenders for the Champions League. बिल्कुल। और इंटेंट की हम बात करते हैं तो इंडिया न्यूजीलैंड की सीरीज याद आ जाती है। खैर एनीवेज, देखते हैं आगे क्या होता है चैंपियंस लीग में। आपकी राय Yeah. बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, वेयर डिड गो रॉन्ग या वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग फॉर रियल मैड्रिड या मैन सिटी को? आप देखते हैं कि वो उनके साथ भी जो प्रॉब्लम चल रही है क्या है? बिकॉज मैन सिटी का तो ये है कि मुझे पेप गार्डियोला पे जब जब हम ऐसे करते हैं कि भाई मतलब बिल्कुल ही आप रूल आउट कर देते हैं पेप गार्डियोला को, सिटी को, नहीं यार इस सीजन नहीं होता। समहाउ ही फाइंड्स अ प्लेयर या कुछ सिस्टम में ऐसा ट्वीक हो जाता है कि दे स्टार्ट टू परफॉर्म अगेन। तो वो तो मुझे पता है, he'll find solutions, he has done it सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन। रियल मैड्रिड कैसे फाइंड करेगी सॉल्यूशन और अटैक उनका कैसे क्लिक करेगा? आपकी क्या राय है बताइए कमेंट सेक्शन में। डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू फैंटेसी स्काउट 11 एंड we'll try and break this game week down थोड़ा सा डिटेल में, बिकॉज जर्मन चैंपियंस, स्पेनिश चैंपियंस और इंग्लिश चैंपियंस एक ही रात में हार गए। हाउ क्रेजी इज दैट? एंड दिस इज That is चैंपियंस crazy. लीग फुटबॉल फॉर यू। 3 टॉप कोचेस गॉट थ्रैश्ड। भाई गजब। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।